जरा सोचो आपकी रिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा बहादुर, चालाक और गुस्से वाली हो, वो आपकी बॉडी को अपनी आत्मा से स्विच कर ले तो क्या होगा। आखिर इन चीजों से कौन कौन सी डरावनी घटनाएं घट सकती हैं, इस बारे में तो पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें मारिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने कॉलेज में जाने की तैयारी कर रही थी। मारिया तो अपने फादर स्टैन और अपनी मॉम एनी के साथ रहा करती थी। हालांकि वो सब बहुत ही ज्यादा अमीर थे, पर मारिया अपने घर में बहुत ही घुट घुट कर रहा करती थी। दरअसल मारिया का बिहेवियर बाकी बच्चों से काफी अलग होता था। मारिया के ना ही कोई फ्रेंड थे और वो पूरी की पूरी एकदम इंट्रोवर्ट थी। मारिया को देखकर लगता था कि उसे कोई अनजान बीमारी है जो अभी तक ठीक नहीं हुई। मारिया के इस बिहेवियर की वजह से उसके मॉम एंड फादर उसे बीमार समझते थे और वो दोनों तो मारिया को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करते रहते हैं। मारिया को तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जैसी भी है उसे ऐसा ही रहना है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर उसके मॉम एंड डैड मारिया के बिहेवियर को ठीक करने जाएंगे तब हो सकता है कि ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएं। मारिया की तो कॉलेज में सिर्फ एक ही दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम लिली था। लिली का तो शॉन नाम का एक बॉयफ्रेंड होता है, पर मारिया कहीं ना कहीं इस बात से लिली से बहुत ज्यादा जलती थी। अब एक रात मारिया अपने मॉम के रूम में आकर मेकअप करने लगी थी और ये सारी चीजें उसने आज तक कभी की ही नहीं थी। तभी मारिया को मिरर के कोने में एक छोटा सा पेपर दिखाई देता है। जब मारिया ने उस पेपर को निकाला तब उसके अंदर 2 जुड़वा बच्चों के सोनोग्राम थे। मारिया तो एकदम से कंफ्यूज हो गई थी कि ये फोटो उसकी मॉम के रूम में क्या कर रही है और आखिर ये ट्विन बच्चे हैं कौन। अगले दिन जब मारिया अपने स्कूल में गई थी तब मार्क नाम का एक लड़का उसे छेड़ने लगा था। पता चलता है कि मार्क किसी तरह मारिया को परेशान करता रहता था, पर तभी वहाँ पर लिली का बॉयफ्रेंड शॉन आ जाता है जिसने मार्क को रोककर मारिया को बचा लिया। मारिया तो शॉन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी ने उसके लिए कुछ किया हो। और अब तो मारिया मन ही मन में शॉन को पसंद करने लगी थी। अब एक रात मारिया अपने घर पर अकेली होती है, तभी अचानक से मारिया को वॉशरूम में से कुछ आवाजें आ रही थी, इसीलिए अब वो वॉशरूम में दिखने चली गई थी। मारिया जैसे ही मिरर के सामने आती है तभी मिरर में दिखने वाली उसकी रिफ्लेक्शन उससे बात करने लगी थी। मारिया तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन अब मारिया की रिफ्लेक्शन ने बताया कि उसका नाम एरिन है और वो मारिया से पूरी की पूरी अलग है। यानी कि एरिन मारिया की तरह ना होकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग और एकदम गुस्सैल वाली होती है। एरिन तो मारिया को उसकी सारी गलतियों के बारे में बता रही थी। हालांकि स्टार्टिंग में मारिया एरिन से बहुत ज्यादा डर रही थी, पर धीरे धीरे वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। एरिन मारिया को गाइड कर रही थी कि वो कैसे बिंदास बन सकती है और खुद के बिहेवियर को चेंज कर सकती है। मारिया एरिन की बातें बड़ी ध्यान से सुनने लगी थी, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मारिया को भी यही चाहिए था कि वो एकदम निडर हो जाए और बाकी बच्चों की तरह अपनी जिंदगी जिए। एरिन से एडवाइस लेने के बाद मारिया अगले दिन अपने मॉम एंड फादर से कहती है कि वो कॉलेज में होने वाले एनुअल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। मारिया के मॉम एंड फादर उसका ये अचानक से बिहेवियर चेंज देखकर एकदम शॉक हो गए थे, क्योंकि मारिया अपने कॉलेज के एनुअल फंक्शन से बहुत ही ज्यादा डरती थी। मारिया ने तो स्कूल में आकर लिली को उससे भी आइस स्केटिंग सिखाने के लिए कह दिया था, ताकि वो एनुअल फंक्शन में काफी अच्छे से परफॉर्म कर सके। साथ ही साथ मारिया लिली के बॉयफ्रेंड शॉन पर भी लाइन मार रही थी। अब एक दिन मारिया अपने फादर स्टैन के क्लिनिक में जाती है, पर तभी मारिया ने देखा कि उसके फादर अपनी एक फीमेल क्लाइंट के साथ कुछ न कुछ मस्ती कर रहे हैं, और तब जाकर उसे पता चलता है कि उसके फादर का एक अफेयर है। ये सारी बातें मारिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मारिया को अपने फादर के ऊपर थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था, पर अब मारिया एक रात वापस से एरिन के पास आकर उसे सारी बातें बता देती है। एरिन तो इतने टाइम में जैसे मारिया की गुरु बन गई थी। वो तो मारिया को अलग अलग टाइप की एडवाइस देते रहती है, लेकिन इस बार एरिन मारिया को बताती है कि उसके फादर बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं है और उन दोनों को मिलकर मारिया के फादर को जल्द से जल्द सजा देना चाहिए। हालांकि मारिया एरिन की इन बातों से सहमत नहीं थी। उसे लगता था कि उसके फादर स्टैन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हाल ही में वो मारिया के बर्थडे पर उसे कार्ड गिफ्ट करने वाले थे। लेकिन एरिन पता नहीं क्यों मुस्कुराते ही जा रही थी। और अब एक दिन मारिया के फादर उसे एक कमरे में लेके जाते हैं, जहाँ पर वो मारिया के सारे बॉडी पार्ट्स चेक करने लगे थे, क्योंकि वो मारिया को एक डिसेबल लड़की मानते थे। ये सारी बातें मारिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और अब उसे कहीं न कहीं एरिन की बात याद आने लगती है। अब तो मारिया पूरी दिन में जो भी करती थी वो घर पर आकर डायरेक्टली एरिन को बता देती थी। लेकिन एक दिन तो मारिया की मॉम एनी ने उसे किसी से बातें करते हुए पकड़ लिया था, पर
और सही टाइम पे एरिन वहाँ से चली जाती है। मारिया भी अपनी मॉम को कुछ भी बता नहीं रही थी, लेकिन अब बैनी को मारिया पर शक हो गया था कि वो जरूर वॉशरूम में किसी से बातें कर रही थी। अब यहाँ मारिया लिली के साथ आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लग जाती है। लिली पहले तो मारिया को काफी अच्छे से ट्रेनिंग दे रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो मारिया को जानबूझकर गिराने लग जाती है। दरअसल लिली को इस बात का पता चल गया था कि मारिया उसके बॉयफ्रेंड शॉन पर लाइन मार रही है और अब लिली मारिया को धमकी देकर जाती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहे। मारिया ये बात भी घर पर आकर एरिन को बताती है। एरिन तो बार बार मारिया को नीचा दिखाकर ये कह रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा वीक और डरपोक है, लेकिन अगर एरिन उसकी जगह पर होती तो वो सारी चीजों को काफी आसानी से हैंडल कर लेती। और अब एरिन मारिया को ये कन्विंस कराने के लिए कहते रहती है कि वो एक दिन के लिए अपनी बॉडी से मेरी आत्मा को स्विच करके देखे। हालांकि एक टाइम पर मारिया भी ये करना चाहती थी, पर तभी अचानक से उसकी मॉम एनी बुला लेती है। इसके बाद मारिया फुल ड्रेस पहनकर अपने एनुअल फंक्शन पर आ गई थी, जहाँ पर सभी को मिलकर आइस स्केटिंग करनी थी। लेकिन मारिया पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा डरते रहती है। वो तो कैसे भी करके आगे बढ़ रही थी, पर तभी वहाँ लिली का बॉयफ्रेंड शॉन आ गया था, जो मारिया की मदद करता है खड़े रहने के लिए। और अब बाकी स्टूडेंट्स के साथ शॉन और मारिया डांस करने एकदम बीचों बीच चले गए थे। सच में वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और मारिया को तो शॉन के साथ हमेशा से ही कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन लिली तो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा जल रही थी। उसे मारिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए लिली जानबूझकर मारिया के पास जाकर उसे नीचे गिरा देती है। हालांकि शॉन मारिया की मदद करना चाहता था, पर लिली ने अब उसे रोक लिया होता है। तभी मार्क, जो कि मारिया को हमेशा परेशान किया करता था, वो उसे पकड़कर पूरा बर्फ के ऊपर खींचते रहता है और इन सारी चीजों से मारिया की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है। वो सच में बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। जब मारिया घर पर आकर एरिन को ये सारी बातें बताती है, तब एरिन ने मारिया की इस कंडीशन का फायदा उठाया। वो तो फिर से मारिया को इस बात के लिए कन्विंस कराने लगी थी कि वो उसके साथ खुद की बॉडी स्विच कर ले, और इस बार तो पता नहीं क्यों मारिया इस बात से रेडी भी हो जाती है। मारिया ने तो एरिन की रिफ्लेक्शन के साथ ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था और अब थोड़ी देर में एरिन मारिया के बॉडी में चली जाती है और मारिया उसी मिरर के रिफ्लेक्शन में, यानी कि अब एरिन मारिया की बॉडी में पूरी की पूरी ट्रांसफर हो चुकी थी। और अब अगले दिन एरिन अपने स्कूल में आ जाती है, जहाँ पर वो मारिया से एकदम अपोजिट एक्ट कर रही थी। एरिन तो एकदम निडर होकर मार्क के पास चली जाती है और वो तो बिना डरे मार्क को तंग करते हुए वहाँ से चली गई थी। मार्क के दोस्त तो उसे इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा चिढ़ा रहे थे और अब एरिन उन सभी से बदला लेगी जिन्होंने मारिया के साथ गलत किया था। सबसे पहले आते हैं मारिया के फादर स्टैन, और उसकी गर्लफ्रेंड को एक ही टाइम पर स्टैन के क्लिनिक में बुला लेती है। वो दोनों तो एक साथ एक लिफ्ट में ही होते हैं और अब थोड़ी देर बाद स्टैन की वाइफ एनी को इस बारे में पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, यानी कि स्टैन अब बुरी तरीके से फंस गया था। एरिन, जो कि अभी भी मारिया के बॉडी में थी, वो चुपके से मार्क के पास चली जाती है और अब उसने तो बिना डरे मार्क को मारना ही स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि मार्क का पैर पूरा टूट जाता है। मार्क मदद के लिए बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन एरिन उसके ऊपर जरा भी दया नहीं दिखाती और वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। एरिन लिली के साथ आइस स्केटिंग करने लगी थी। एरिन तो आइस स्केटिंग लिली से भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लिली तो ये सारी चीजें देखकर एकदम शॉक रह जाती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मारिया तो जरा भी चल ही नहीं पा रही थी और अब वो एकदम प्रो प्लेयर बन गई है। लेकिन अब एरिन पता नहीं क्यों लिली का पीछा करने लग जाती है। लिली भी उसे अपने पास आते देख दूर भाग रही थी और अब देखते ही देखते लिली का पैर फिसलने की वजह से उसके सर पर गहरी चोट लग जाती है। एरिन ने तो जानबूझकर पुलिस वालों को कॉल लगा दिया था और वो उसी हिसाब से एक्टिंग भी कर रही थी, पर अफसोस लिली को अब कोई भी नहीं बचा पाएगा। यहाँ हम एरिन के मोबाइल में मारिया का रिफ्लेक्शन देखते हैं, जो लिटरली रो रही थी क्योंकि वो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। इसके बाद एरिन जब अपने घर पर आती है तब वो मारिया, जो कि मिरर रिफ्लेक्शन में फंस गई थी, उससे लगातार बातें कर रही थी। मारिया तो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब मारिया एरिन से रिक्वेस्ट करने लगी थी कि वो अपनी बॉडी वापस से स्विच कर ले। लेकिन एरिन इन सारी बातों से मना कर देती है क्योंकि उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। मारिया ना चाहते हुए भी उसे मिरर रिफ्लेक्शन में रहना पड़ता है। लिली के मरने के बाद सभी लोग उसके फ्यूनरल में चले गए थे। लिली के जाने के बाद शॉन बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया था। पुलिस इस बारे में अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है और अब उन सभी को कहीं न कहीं मारिया पर शक होने लगा था, जो एक्चुअली में मारिया नहीं बल्कि एरिन थी। कुछ दिनों बाद एरिन शॉन के घर पर आती है। वो तो शॉन को अकेला ना
ना रहने के लिए एडवाइस दे रही थी और वो दोनों साथ मिलकर थोड़ा चिल करते हैं। तभी एरिन शॉन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। हालांकि स्टार्टिंग में शॉन इन सारी चीजों के लिए मना करता रहता है, पर वो भी एरिन के साथ संबंध बनाने लगा था। इसके बाद तो वो दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, यानी कि जो काम मारिया नहीं कर पाई वो एरिन ने उसके बॉडी में रहते हुए कर दिया। एक दिन जब एरिन और शॉन एक होटल में आते हैं कुछ मजे करने के लिए, तभी शॉन को पुलिस ऑफिसर्स का कॉल आ गया था और उसे तुरंत ही वहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन एरिन पता नहीं क्यों उसे लगातार रोक रही थी, पर शॉन उसकी जरा भी बातें नहीं सुनता। और अब एरिन को कहीं न कहीं लगने लगा था कि पुलिस वालों को उसके बारे में सारी बातें पता चल गई हैं, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे शॉन के सर पर वार कर देती है और अब गहरी चोट लगने की वजह से शॉन की मौत हो गई थी। जब एरिन मारिया के पास जाती है तब वो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। वो तो लिटरली एरिन से भीख मांगने लग जाती है वापस आने के लिए, लेकिन एरिन का पेट अभी भी नहीं भरा था। अब यहाँ मारिया की मॉम एनी को बहुत ही बुरे सपने आने लगते हैं, जिसमें वो अपनी डिलीवरी का टाइम देख रही थी जब मारिया पैदा होने वाली होती है और तब जाकर कहानी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल एनी ने सिर्फ मारिया को नहीं बल्कि उसके ट्विन सिस्टर को भी जन्म दिया था, लेकिन उसकी ट्विन सिस्टर जो कि एरेनी होती है वो बहुत ही ज्यादा डिसेबल थी। इसीलिए एनी और उसके हस्बैंड स्टैन ने ये डिसीजन लिया था कि वो एरिन को जान से मार देंगे और तब से एनी अपने दिल में ये डार्क सीक्रेट छुपाए बैठी है। अब यहाँ एरिन अपने फादर स्टैन के पास आ गई थी, जो पता नहीं क्यों उनके सामने कुछ अजीब सा बिहेवियर करने लग जाती है। एरिन तो अपने फादर स्टैन से पूछ रही थी कि उन्होंने आखिर उसे मारा क्यों, उसकी आखिर गलती क्या थी। स्टैन तो ये सारी बातें कुछ भी समझ ही नहीं पाता और अब एरिन ने अगले ही मोमेंट में अपने फादर की जान ले ली थी, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एरिन डायरेक्टली जाकर अपनी मॉम एनी के पास सो गई थी और अब हमें एक ही टाइम पर एरिन और मारिया दिखाई जाती हैं, जिससे ये रिवील हो जाता है कि वो दोनों अब एक ही बॉडी में मौजूद हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। एक मिनट चेक कर लेने दो, कहीं मेरा भी रिफ्लेक्शन उसी के जैसा तो नहीं हो रहा है। ओके आई एम सेफ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।